हमारा ये संगठन करीब 8-9 राज्यों में चल रहा है। तो करीब करीब सभी जो है भारत से जितने जुड़े हुए हमारे पत्रकार बंधु हैं और प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग जो वहाँ पहुँच रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं कन्हैया लाल यादव एवं न्यूज की तरफ से आज आप एक ऐसे हस्ती से मिलने जा रहे हैं जो पत्रकारों के लिए बात करता है, पत्रकारों के लिए लड़ते हैं। ऐसे एक संगठन बनाए हैं पत्रकार यूनियन एसोसिएशन। इनका पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन जो कि भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू वो अलग अलग पत्रकारों के लिए कार्य करते हैं। साथ में ये हमारे जो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, उनके अलग अलग कार्य भी करते हैं। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं कि सर आपका पूरा नाम क्या है और आप इस पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन से कब से जुड़े हैं और क्या कार्य करते हैं। सर आप बताएंगे पर हमारे दर्शकों को आपका पूरा नाम क्या है और क्या क्या कार्य करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष दुबे है और मैं पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन भारत रजिस्टर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र का। और मुझे करीब यहाँ 3 साल हो गया जुड़े हुए पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन में। तो इस पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन में जो आप मुख्य कार्य क्या क्या करते हैं और इस जो आज चुप का एजेंडा है, आपका क्या एजेंडा है, क्या बताना चाहते हैं लोगों को। बताना यही है सर जी कि पत्रकारों के हित के लिए हमें काम करना है और समाज के लिए काम करना है। जो जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है किसी प्रकार का, जो पुलिस का हुआ या सामाजिक जो भी है, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं अपने संगठन के द्वारा। आप एक बड़ा सा अधिवेशन रखने वाले हैं 9 नवंबर को, खास करके यूपी में। क्या है, किस तरह का अधिवेशन है और कहाँ रखे हैं खास। जी, अधिवेशन 9 नवंबर 2025 को अभी जो है 2-3 दिन बाद हमारा बनारस में है, वाराणसी में वैष्णो हॉल भोजीपुर, ये आपका चौराहा से सिंगरौली रोड पे 8 किलोमीटर दूरी पे है। और जिसमें कि हमारा ये संगठन करीब 8-9 राज्यों में चल रहा है। तो करीब करीब सभी जो है भारत से जितने जुड़े हुए हमारे पत्रकार बंधु हैं और प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग जो वहाँ पहुँच रहे हैं और काफी अच्छा माहौल होने वाला है वहाँ पे। सारी चीजें जो है एसोसिएशन में जो आप लोगों को बुलाए हैं वहाँ पे 9 नवंबर को, उसमें मुख्य कौन कौन आने वाले हैं और क्या उस पे आपका फोकस किस चीज पे रहेगा। अब देखिए, उसमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आ रहे हैं, हमारे संस्थापक जी हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो वहाँ आ रहे हैं। और एक तो हमारे यहाँ ललित अग्रवाल जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मंडलेश्वराचार्य हैं। तो तमाम लोग वहाँ आ रहे हैं और फोकस यही रहेगा कि अब यहाँ से हमको जो है आगे बढ़ना है जो है, और वहाँ से एक बात होगी जो है पत्रकारों के हित के लिए और सबसे मिलना जुलना और उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। आप पत्रकारों में ऐसा क्या चीजों की कमी देख रहे हैं जो आप इस एसोसिएशन के थ्रू उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पत्रकारों की समस्या तमाम, क्योंकि क्या होता है कि पत्रकार बेचारा हमारा चौथा स्तंभ है और तमाम तरह उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि भाई वो निष्पक्ष रहते हैं तो तमाम तरह का उनके ऊपर प्रेशर भी आता है हर तरह से। तो हम प्रयास यही करेंगे संगठन की तरफ से कि हम उनको सपोर्ट कर सके और उनके सुख दुख में खड़े रह सके, वो चाहे आर्थिक हो चाहे जो है आपका उनका एक हेल्प करना हो, मदद करना हो। हम ऐसा प्रयास करने की प्रयास कर रहे हैं। आजकल लोग पत्रकारों की वैल्यू कम करते जा रहे हैं। पत्रकार जहाँ देखो तहाँ भी लोग कोई भी कहीं भी हाथ लगा देता है, टच कर देता है। अभी बीच में आया था कि कोई बड़े आदमी ने एक पत्रकार की हत्या करवा दी। तो ऐसे समय आप लोग क्या करते हैं। अब उस ऐसे समय में तो हम लोग जो है उनकी जो है जो हुआ है तो उनको न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे और प्रयास हमारा यही रहेगा कि संगठन हमारा अभी 9 तारीख से आगे जाने वाला है। तो फिर हम लोगों को जो है मिलके उनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप एक पॉलिटिशियन पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। आप पॉलिटिक्स में भी जुड़े हैं, तो आप कब से पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, क्या है आपका मेन मकसद, पॉलिटिक्स में आने का क्या कारण है। पॉलिटिक्स में आने का कारण इतना था, हमारे एक श्री RD यादव जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे शुरुआत में बीजेपी में जो है मुलुंड विधानसभा का झोपड़पट्टी अध्यक्ष बना के दिया था। तो मैंने उसमें सारा काम किया था, जो आपका नाली हो गया, गटर हो गया या जो कुछ सुख सुविधाएं हैं वो हमने जो है प्रयास किया था दूर करने के लिए। और इसके बाद अभी तो मैं वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार साहब के एनसीपी में हूँ
और मैं अपने यहाँ का वार्ड क्रमांक 103 का अध्यक्ष हूँ। आप खास करके अपने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के थ्रू और आपके यहाँ पे अभी बीएमसी का चुनाव आने वाला है, क्या माहौल क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है वहाँ पे? आपके यहाँ क्या पोजीशन क्या है? हमारे यहाँ तो पोजीशन ऐसा है कि अच्छा माहौल है। हम मेहनत करेंगे तो हम निश्चित जो है, सब हमारे यहाँ क्या है कि बीजेपी का जो है सारा ये है, जो हर समय पे हमारे यहाँ पे मुलुंड में 6 की 6 सीटें जो है बीजेपी जीत के आई थी। तो हमारा प्रयास रहेगा, हमारे यहाँ मुलुंड तालुका अध्यक्ष हैं कन्हैयालाल गुप्ता जी, और हम अभी दादाजी से और हमने मांग किया है पार्टी से कि कम एक उत्तर भारतीय जो है एक सीट दिया जाए। तो अगर हम उनको अगर सीट मिलता है तो हम उनको जिताने का जीता के लाने का काम करेंगे, और एक उत्तर भारतीय हमारा होगा तो हम उत्तर भारतीय समाज का भी कार्य और बाकी और भी जो हमारे भाई बंधु हैं उनका कार्य हम लोग करेंगे। जो आपके यहाँ पे जो वार्ड में कौन कौन सी एरिया आती है और वहाँ पे समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, गटर की हो गई और साफ सफाई की हो गई। हमारे यहाँ से देखिए अभी हमारे बगल में डंपिंग रोड है, संजय गांधी नगर है जो पूरा पट्टा है, और संतोषी माता मंदिर की तरफ जो है एलबीएस, और आपका इस तरफ जो है भीमवाड़ी और चिक्कलवाड़ी, ये तमाम चीजें जो है ये हमारे एरिया में आती हैं। वहाँ पे काफी मैंने देखा है कि लोग अभी मैं देख रहा था तो काफी बहुत सारे लोग जो रोड पे पानी की समस्या है, चारों तरफ पानी पानी रहता है, साथ में वहाँ पे पानी से लोग जूझते रहते हैं, पानी का टाइम का कोई वो नहीं है। तो ऐसी समस्याओं से कैसे आप निजात पाएंगे? अब उसके लिए देखिए कि हम बीएमसी में जो है जाके बात करेंगे, और हमारे जो तालुका अध्यक्ष जी हैं कन्हैयालाल गुप्ता जी और हम लोग जाके वहाँ पे ये देंगे, एक लेटर देने का हम लोग कर ही रहे हैं, और प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि कुछ वहाँ पे क्या नाली वाली टूट जाती है, पाइप टूट जाता है, तो सारी समस्या रहती है, तो हम लोग उसका प्रयास करेंगे दूर करने का। आप किस तरह से चाहते हैं कि बीएमसी चुनाव किस तरह से हो, और जो आज अलग अलग विपक्ष मुद्दा उठा रहा है वोट चोरी से लेके और भी समस्याएं हैं जो उठाते जा रहा है, तो आप इस समस्याओं को किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, कहना तो ये है कि भाई निष्पक्ष चुनाव हो, हम तो यही मांग करेंगे जो है चुनाव आयुक्त से, और अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो हम जीतने का काम करेंगे। हमारे यहाँ जो है बाहुल है, कुछ ऐसे जो है वार्ड हैं जहाँ पे उत्तर भारतीय समाज का जो है बाहुल है। अगर हमारे यहाँ उत्तर भारतीय समाज को टिकट मिलता है तो निश्चित जीत के आएंगे, लेकिन हमारी क्या है कि पार्टियां जो भी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन हमें उत्तर भारतीय जितने हमारे उनको टिकट नहीं देती है। हम उनको वोट देने का काम करते हैं, झंडा लेके का सब सारा हम लोग उनका करते हैं, लेकिन हमको जब टिकट उत्तर भारतीय को अगर चेहरा वहां चाहिए तो मिलता नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। आपके यहाँ से कौन सा चेहरा आना चाहिए आपके हिसाब से? अब मैं राष्ट्रवादी से हूं तो मेरे तो तालुका अध्यक्ष हैं कन्हैयालाल गुप्ता जी, और उनका अच्छा वर्चस्व है वहां पे, और उनको हर समाज से उनको प्यार और मोहब्बत मिलता है, तो वो अगर आते हैं तो वो निश्चित जीतेंगे और हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि उत्तर भारतीयों से भी वहाँ पे आए। मुलुंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी मिला जुला लोग रहते हैं, और खास करके वहाँ पे ट्रैफिक की भी समस्या रहती है। तो आप किस तरह से उसको देखते हैं कि ट्रैफिक की समस्याओं से निजात किस तरह से मिले? अब देखिए, ट्रैफिक तो ज्यादा हो रही है, उसका तो एक व्यवस्था है। एक आपको मैं बता दूं, आप भी जानते हैं कि मुलुंड एक समय ऐसा था कि बाहुल क्षेत्र था उत्तर भारतीयों का, आज भी है, और वहां से काफी अच्छे अच्छे चेहरे जो है निकले हैं उत्तर भारतीय, चाहे वो कांग्रेस रहा हो चाहे और भी अन्य पार्टियां रही हो, अच्छे लोग वहां से आए हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि इस समय हमें जो है नकारा जा रहा है। तो और बाकी रही ट्रैफिक की बात, तो उसको तो भाई बात किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा दूर करने का, जैसे भी हो सकेगा। आप अपने लोगों से क्या संदेश देंगे कि बीएमसी के चुनाव किस तरह से हो, किस चीजों को देखते हुए जनता लोगों को वोट करें? अब तो हम यही अपील करना चाहेंगे पब्लिक से जो भी है, क्योंकि क्या है कि चुनाव और टिकट मतलब ये जो अपन वोट देते हैं, तो वोट इस पे दिया जाए कि मतलब कैंडिडेट कैसा है, जो हमारे सुख दुख में खड़ा होगा कि नहीं होगा। खाली टिकट हमने उनको जिता के लाया, उसके बाद फिर उनका चेहरा हमको देखने को मिलता नहीं है। तो अगर आप जाते हो तो ऑफिस में आपसे मुलाकात नहीं करते हैं, आपको पहचानते भी नहीं है। तो अगर अपने लोग रहेंगे, वो अपने और सही जेन्युइन पर्सन रहेगा तो हमारी बात सुनेगा,
और फिर हम जो चाहेंगे वो पब्लिक की सेवा कर सकते हैं और काम करा के ले सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच संतोष दुबे जी, जिनसे आज मुलाकात कराए। इनका कहना है कि आज पत्रकारों के बीच बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो समस्याओं का सामना पत्रकार कर रहे हैं, उनको निजात दिलाने के लिए इन्होंने पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन का जो गठन किया है, उनके साथ पत्रकार को एकजुट करेंगे और पत्रकारों की समस्याओं, जो जगह जगह पे समस्या हो रही है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे जिस तरह से हो, वो पत्रकारों की समस्या दूर करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक अधिवेशन 9 तारीख को रखा है, खास करके अभी काशी विश्वनाथ, मतलब हमारे काशी विश्वनाथ में रखा है। तो अलग अलग चीजें वहां पे जाके तरह तरह के अलग अलग राज्य से आएंगे, काफी बोल रहे हैं 6 से 7 राज्यों से आएंगे, जो बनारस में इकट्ठा होंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और वहीं पे अधिवेशन करेंगे। तो उसके अलावा इनका एक और है, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस में है, उसके थ्रू भी वो लोगों की समस्याएं दूर करते रहते हैं। तो इनका कहना है कि आज जो बीएमसी चुनाव होने वाला है, तो इनकी जो खास करके इनके जो चाहने वाले हैं, ये जिनको चाहते हैं कन्हैयालाल गुप्ता जी, उनको चाहते हैं कि टिकट मिले और वो इस चुनाव में बीएमसी के एक नगर सेवक के रूप में उभरे। मैं कन्हैयालाल यादव, एक्शन मुंबई, कैमरामैन कमलेश यादव के साथ। धन्यवाद।